गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की इस ऑनलाइन क्लासेज में हम पढ़ेंगे माध्य विचलन, मीन डिविएशन। बिल्कुल नया टॉपिक है, लेकिन इसके फॉर्मूले मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि माध्य विचलन में यदि माध्य विचलन जो है वो माध्य से लिया गया माध्य विचलन पूछा जाए तो उसमें व्यक्तिगत श्रेणी में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, खंडित व अखंडित श्रेणी में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, माध्यिका से लिया गया पूछा जाए तो फिर क्या फॉर्मूला लगेगा, और बहुलक से लिया गया माध्य विचलन यदि पूछा जाए तो उस पर क्या फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूले मैं आपको एक क्लास में पिछली बार ही बता चुका हूँ। आज के इस क्लास में हम केवल इसके माध्य विचलन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया है आपको। एक व्यक्ति का 5 माह का आपको खर्चा दे रखा है जो कि है 4,000, 5,000, 7,000, 8,000 और 10,000 रुपये। आपसे पूछा गया है माध्य से लिया गया माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, माध्य विचलन जो है वह 3 वैल्यू से निकाला जाता है। माध्य से लिया गया माध्य विचलन, मध्यिका से लिया गया माध्य विचलन, या फिर बहुलक से लिया गया माध्य विचलन। वैसे तो यदि आपको माध्य विचलन निकालने वाला जो क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें ये बोला जाएगा कि माध्य से लिया गया माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, या मध्यिका से या बहुलक से जो भी हो। लेकिन ज़्यादातर केस में तो दिया जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं दे रखा हो तो फिर आप माध्य से लिया गया माध्य विचलन ही निकाल सकते हो। ठीक है, तो माध्य से लिया गया माध्य विचलन में जो साइन होता है यहाँ मैं लिख देता हूँ, ए पॉइंट मान के इसको लिख देता हूँ। माध्य से लिया गया माध्य विचलन, ये देख रहे हैं। अभी मध्यिका का अभी हम बाद में देखेंगे, तो इसको इस साइन में बोला जाता है। कैसे? इस तरह से लिखेंगे इसको, मीन डिविएशन इन एक्स बार। ठीक है, तो माध्य विचलन निकालने के लिए सबसे पहले याद रखना, यदि आपको व्यक्तिगत श्रेणी में क्वेश्चन दे रखा है और आपको माध्य विचलन निकालना पड़ रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में जमाना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को आरोही क्रम में जमाएंगे। जो हमें x की वैल्यू जो दे रखी है उसको आरोही क्रम में जमाएंगे। ठीक है, ये हमें x की वैल्यू दे रखी है। यूँ मान लो थोड़ी देर के लिए जो 5 महीने का जो खर्चा दे रखा है तो ये क्या है, x है। ठीक, वैसे क्वेश्चन में जब में जमाए दे रखे हैं, सबसे छोटी वैल्यू 4,000 है, फिर 5,000 है, फिर 7,000 है, 8,000 और उसके बाद 10,000। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 और 5, कितने महीने हो गए टोटल? 5। तो n बराबर कितना आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, क्योंकि 5 महीने का आपको खर्चा दे रखा है। ठीक है, अब देखो आपको मीन डिविएशन निकालना है, मीन डिविएशन इन एक्स बार। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, व्यक्तिगत श्रेणी में सिग्मा एक्स ए माइनस सिग्मा एक्स बी माइनस एन ए माइनस एन बी, ये ब्रैकेट में रहेगा, एक्स बार अपॉन एन, यही बताया था। चलो, तो अब हमें क्या क्या निकालना है इसमें, देखो एक्स ए निकालना है, एक्स बी निकालना है, ऐसे एन ए निकालना है, एन बी निकालना है, और लास्ट में एक्स बार दे रखा है, एक्स बार निकालना है। तो देखो माध्य से निकालना है इसमें, तो सबसे पहले इसमें कैलकुलेशन करेंगे माध्य निकालने की। किस चीज़ की कैलकुलेशन करेंगे, एक्स बार निकालेंगे। तो मैं यहीं पे निकाल देता हूँ। निकालते हैं। एक्स बार का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने,
डायरेक्ट मेथड ही निकाल लेते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन। यही बताया था, सिग्मा एक्स का मतलब जो वैल्यू दे रखी है इसका टोटल करेंगे, एक्स का टोटल, सिग्मा एक्स बराबर, देखो जोड़ लेते हैं, 4000 5000 9000 होते हैं, 9000 7000 16000 होते हैं, 16000 और 8000 24000 होते हैं, और 24000 और 10000 कितने होते हैं, 34000 होते हैं। ठीक है, सिग्मा एक्स बराबर हमारे 34000 आ चुका है, एन बराबर 5 है, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कैसे निकलेंगे, एक्स बार बराबर 34000 अपॉन 5, तो बराबर आ गया देखो 34000 अपॉन 5, तो 6800, ये आ गई हमारी एक्स बार की वैल्यू। ठीक है, याद रखने के लिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक्स बार इजकल टू कितना निकाला हमने, 6800 निकाला। क्लियर है। अब देखो ध्यान रखना, हमें यहाँ पे माध्य से निकालना है माध्य विचलन, तो हमने पहले माध्य निकाल लिया। ठीक है, अगर मध्य का सिद्ध बोलता तो मध्य का निकालते। क्लियर है, ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी माध्य से लिया गया, माध्य विचलन पूछा है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। हमने माध्य निकाल लिया, जो कितना आ गया 6800 रुपये। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आएगी इसको x की वैल्यू में देखेंगे। ध्यान रखना, हमेशा आगे भी जो क्वेश्चन करेंगे, जो वैल्यू आएगी, चाहे माध्य की आए, मध्य की आए या बहुलक की आए, जो भी वैल्यू आएगी इसको सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू में देखना है, और किसी भी वैल्यू में नहीं देखना। जो हम कंपैरिजन करेंगे, आगे कंपैरिजन करने जा रहे हैं, वो कौन सी वैल्यू में करेंगे, x की में। ठीक है, तो 6800 रुपये ये देखेंगे हम x में, और x की जो वैल्यू दे रखी है, जो हमने आरोही क्रम में जमाई थी, तो इस x की वैल्यू को 2 भागों में बांट देंगे। ठीक है, 2 भागों में कैसे बांटेंगे, एक जो वैल्यू रहेगी वह x बार से यानी 6800 से बड़ी वाली वैल्यू रहेगी, और एक छोटी वाली वैल्यू रहेगी। तो देखो 6800 से छोटी वैल्यू है, 5000 भी 6800 से छोटी वैल्यू है, और 6800 से बड़ी वाली वैल्यू है। तो ये दोनों जो है वह 6800 से छोटी वैल्यू है, और 7000 8000 और 10000, ये जो तीनों वैल्यू है ये 6800 से बड़ी वैल्यू है। देखो, तो हमने x के 2 भाग कर लिए, एक 6800 से बड़ी वाली वैल्यू और एक 6800 से छोटी वाली वैल्यू। ठीक है, तो जो बड़ी वाली वैल्यू है 6800 से यानी 7000 8000 और 10000, इसको नाम देंगे XA। ध्यान रखना, XA नाम देंगे, और इन तीनों का टोटल करेंगे तो हो जाएगा सिग्मा XA। ठीक है, 6800 से जो बड़ी बड़ी वैल्यू है वो हमने सेलेक्ट कर ली, और उसका एक ग्रुप बना दिया, और उसको नाम दे दिया सिग्मा XA। सिग्मा क्यों, क्योंकि इनका टोटल करेंगे। ठीक है, और जो छोटी वैल्यू है इसको नाम दे दिया सिग्मा XB, बी वाली वैल्यू। ठीक है, तो अब हम टोटल कर लेंगे। ये पार्टीशन करना ये ज़रूरी है समझना। ठीक है, हमने x की जो वैल्यू है उसको 2 भागों में बांट दिया। किसके आधार पे बांटा, x बार के आधार पे, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 6800। तो एक वैल्यू तो 6800 से छोटी वाली वैल्यू कर दी, और एक 6800 से बड़ी वाली वैल्यू कर दी। तो जो बड़ी वाली वैल्यू है 6800 से, जो कितनी है 7000 8000 और 10000, इसको मैंने नाम दे दिया XA, और इन तीनों का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा XA। और जो छोटी वैल्यू है 4000 और 5000, इसको नाम दे दिया XB, और इन दोनों का टोटल करेंगे तो हो जाएगा सिग्मा XB। तो टोटल कर लेते हैं, देखो 7000 और 8000 15000, और 15000 10000 होते हैं 25000। सिग्मा XA की वैल्यू जो है वो 25000 आ गई, और सिग्मा XB की वैल्यू 4000 और 5000 9000 आ गई। देखो दोनों मिला के 34000 हो जानी चाहिए। हो गई 34000। ठीक है,
अब ये आ गया हमारे पास एक्स ए भी आ गया सिग्मा और सिग्मा एक्स बी भी आ गया। फॉर्मूले में एन ए और एन बी भी दे रखा था। तो अब देखो ये जो पार्टीशन किया सिग्मा एक्स ए 3 वैल्यू को जोड़ने पे मिला, तो ये हो जाएगा एन की वैल्यू, एक तो ये और एक ये कहलाएगी एन ए और ये कहलाएगी एन बी। ध्यान रखना जो एक्स ए वाली संख्या थी वही मिलकर एन ए बनेगी, अब इसका अलग से नहीं निकालेंगे। जो ग्रुप है, ग्रुप तो हमने एक्स की वैल्यू से बनाई दिए, अब ये जो ग्रुप बना इसके सामने की जो एन की वैल्यू का जो ग्रुप बनेगा वो एन ए रहेगा और एक्स बी के सामने की वैल्यू का जो एन का ग्रुप बनेगा वो कहलाएगा एन बी। ठीक है, तो ये आ गया 3, 4 और 5वां पद मिलकर एन ए हो गया और पहला और दूसरा पद मिलकर एन बी हो गया। ठीक है, एक्स बार हमने निकाल ही लिया था, एन की वैल्यू टोटल 5 हमारे पास आ ही रही थी। तो अब फॉर्मूले में लिख देते हैं बराबर सिग्मा एक्स ए कितना आया था 25,000 माइनस एक्स बी 9,000 माइनस ब्रैकेट में एन ए, देखो कितना है, एन ए की वैल्यू कितनी रहेगी 3 रहेगी, क्योंकि 3 वैल्यू टोटल एन ए की 5 है ना, एन बराबर 5 है तो 3 वैल्यू तो जो है वह सिग्मा एक्स ए के सामने की 3 आ गई एन ए और एन बी कितनी आ गई 2, तो 3 माइनस एन बी की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि 2 संख्याओं का टोटल है। ब्रैकेट बंद और एक्स बार की कितनी निकाली थी हमने 6,800 अपॉन एन की वैल्यू जो है 5,000 है, बराबर 25,000 में से 9,000 गए तो कितना आ गया 16,000 माइनस, देखो 3 माइनस 2 कितने होते हैं, 1 आएगा ब्रैकेट के अंदर और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6,800 से, जस्ट ब्रैकेट के जो बाहर वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6,800 से तो कितना आ जाएगा 6,800 ही आएगा। ठीक है, अपॉन 5 तो बराबर हो गए 16,000 माइनस 6,800, 6,800 तो आ जाते हैं 9,200 बटे 5, तो बराबर कितना आ गया 1,840, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो चलो माध्य से लिया गया, माध्य विचलन पूछा है, अगर ये बाद में ये भी जोड़ देता कि इसका गुणांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गुणांक भी यदि पूछा जाए, ये तो क्या आ गया हमारे पास मीन डिवाइसन इन एक्स बार। अब यदि इसका गुणांक भी पूछा जाए तो देखो गुणांक कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवाइसन इन एक्स बार, इसका मैंने फॉर्मूला बताया था मीन डिवाइसन इन एक्स बार अपॉन एक्स बार, ये फॉर्मूला होता है। तो वैल्यू रख देते हैं, मीन डिवाइसन इन एक्स बार की वैल्यू 1,840 आई थी हमारे पास, तो ये लिख दी हमने 1,840 अपॉन एक्स बार की वैल्यू कितनी आई थी 6,800, ये लिखी हुई 6,800 और इस पर भी लिखी हुई है 6,800, 6,800, तो कोफिशिएंट कितना आ गया इसका 0.27। ठीक है, ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवाइसन इन एक्स बार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा व्यक्तिगत श्रेणी में यदि आपसे माध्य विचलन पूछा जाए, मीन डिवाइसन पूछा जाए, तो सबसे पहले एक्स बार निकालेंगे और उसके आधार पर, एक्स बार के आधार पर हम जो एक्स की वैल्यू जो है उसको 2 भागों में डिवाइड कर देंगे,
एक एक्स बार की वैल्यू से बड़ी वाली वैल्यू और दूसरी एक्स बार की वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू। बड़ी वाली वैल्यू को हमेशा नाम देंगे एक्स ए और छोटी वाली वैल्यू को नाम देंगे एक्स बी। ठीक है, और टोटल करेंगे तो सिग्मा एक्स ए आ जाएगा और एक्स बी आ जाएगा, और उसके सामने की जो एन की वैल्यू है वो हो जाएगी एन ए, और एक्स बी के सामने की जो वैल्यू है वो हो जाएगी एन बी। ठीक है, और जो हमारा ये फॉर्मूला है ये शॉर्टकट मेथड यूज किया है। इसके अलावा एक दूसरा मेथड भी होता है, लेकिन आप तो एक ही मेथड ध्यान रखना। ठीक है।